हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास की तरफ से। हम हिंदी साहित्य में संत साहित्य पढ़ रहे थे। संत साहित्य के अंतर्गत हमने बहुत सारे कवियों के बारे में पढ़ा, कबीर, जयदास, गुरु नानक देव, ठीक है, आपके मलूकदास, दादू दयाल, सुंदरदास। आज हम देखते हैं नामदेव के बारे में। नामदेव भी हैं, ये आपके संत कवियों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नामदेव का जन्म सन 1270 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नामदेव का जन्म कब हुआ था? सन 1270 ईस्वी में हुआ था। नामदेव जो है, इनका जन्म स्थान सतारा जिले के महाराष्ट्र में हुआ था इनका जन्म, जो कि आपका सतारा जिले के पुंडरपुर गांव में हुआ था। पुंडरपुर गांव में हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। नामदेव जो थे वो कहाँ पे थे? महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र में ही इन्होंने संत साहित्य का प्रचार किया था, ठीक है। नामदेव को हिंदी साहित्य में संत साहित्य का या निर्गुण धारा का प्रथम कवि के रूप में किसने माना है? आपके गणपति चंद्रगुप्त ने। गणपति चंद्रगुप्त व आपके जो राम कुमार वर्मा है, राम कुमार वर्मा, ये नामदेव को निर्गुण धारा के प्रथम कवि के रूप में मानते हैं। जैसे हमने बताया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसे पिछले की क्लास में बताया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन लोगों ने निर्गुण धारा के जो संत साहित्य है या ज्ञानाश्रय के प्रथम कवि के रूप में कबीर को माना है। लेकिन गणपति चंद्रगुप्त और राम कुमार वर्मा ने किसको? नामदेव को प्रथम कवि के रूप में माना है, ठीक है। नामदेव के गुरु का नाम था बिसोवा खेचर। बिसोवा खेचर, इनके गुरु का नाम था बिसोवा खेचर। इसी से इन्होंने विठोवा पंथ की स्थापना की थी। विठोवा पंथ किसने चलाया था? बिसोवा खेचर ने चलाया था। नामदेव के गुरु बिसोवा खेचर थे, तो नामदेव जो थे वो किस पंथ से संबंधित थे? विठोवा पंथ से संबंधित थे, ठीक है। और नामदेव की रचनाएं आपकी मिलती हैं तीर्थावली, अंगद पद, ठीक है। अंगद पैज जो है वो आपकी ईश्वरदास की है, ठीक है, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन अंगद पद जो है वो किसने लिखी है? नामदेव ने लिखी है। इसके अलावा नामदेव ने भजन गाए हैं, ठीक है। तीर्थावली हो गई, अंगद पद हो गए, भजन, ये किसकी रचनाएं हैं? नामदेव की है। नामदेव जो थे ये मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे, ठीक है। जैसे नामदेव ने शुरुआत कहाँ से की थी? महाराष्ट्र में। जब इन्होंने संत साहित्य की शुरुआत की थी, उसके बाद वहां पे विरोध होने के कारण ये महाराष्ट्र को छोड़ करके कहाँ चले गए थे? दिल्ली आ गए थे। जब ये यहाँ उत्तर भारत में आए हैं तो उस समय उत्तर भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था, ठीक है। तो नामदेव जो है वो महाराष्ट्र के ही थे, लेकिन ये कहाँ? महाराष्ट्र छोड़ करके उत्तर भारत में ये आए थे। नामदेव की जाति जो है वो दर्जी थी। नामदेव दर्जी परिवार से संबंधित थे, ठीक है। ये आपसे हमने बताया था कि जो संत साहित्य थे उसमें अनेक जाति के लोग मिलते थे, ठीक है। तो उससे जाति भी आपसे पूछ ली जाती है। तो नामदेव किस जाति के थे?
दर्जी जाति के थे। नामदेव ने भागवत धर्म का प्रचार किया था। नामदेव ने किस धर्म का प्रचार किया है? भागवत धर्म का प्रचार इन्होंने किया है। नामदेव की बहुत सी रचनाएं जो कीर्तन है, कीर्तन गुरु ग्रंथ साहब में भी मिलते हैं। गुरु ग्रंथ साहब रचना जो कि हमने बताया था सिखों का प्रमुख ग्रंथ था गुरु ग्रंथ साहब, इसमें आपके नामदेव के कीर्तन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, नामदेव को किस नाम से जाना जाता है? संत शिरोमणि भी कहा जाता था, संत शिरोमणि। ठीक है, तो नामदेव को क्या उपाधि दी गई? संत शिरोमणि की उपाधि दी गई। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि नामदेव को हिंदी साहित्य में निर्गुण धारा की जो ज्ञानाश्रयी शाखा थी आपकी, उसके प्रथम कवि के रूप में किसने माना है? गणपति चंद्रगुप्त व राम कुमार वर्मा ने उन्हें प्रथम कवि माना है। ठीक है, ये हो गया आपका नामदेव के बारे में। अब हम देखते हैं नामदेव की पूछी जाने वाली पंक्तियां। नामदेव की पूछी जाने वाली पंक्तियां, ठीक है, जिसमें से पहली आपकी जो बहुत पूछी जाती है, धनी धनी मेघा रोमावली, धनी धनी कृष्ण ओढ़े कांवली। धनी धनी मेघा रोमावली, धनी धनी कृष्ण ओढ़े कांवली। धनी धनी कृष्ण ओढ़े कामली। ठीक है, ये पंक्ति आपकी किसकी है? नामदेव की है। दूसरी ओर लिखते हैं, माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। ठीक है, ये पंक्ति आपकी बार बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में। माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ से आया। ठीक है, तो ये पंक्ति आपकी किसने लिखी है? नामदेव ने लिखी है। अगली पंक्ति है आपकी, पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खेत खाती थी। ठीक है, ये पंक्ति भी है, पूछी जा चुकी है। पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी। ठीक है, तो ये पंक्ति भी किसकी है? नामदेव की है। अगली पंक्ति है आपकी, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, नामा सोई सेविया जह तेरा ना मसीद। ठीक है, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद। ठीक, नामा सोई सेविया, नामा सोई सेविया जह देहरा न मसीद, जह देहरा न मसीद।
ठीक है, तो ये पंक्तियां किसकी हैं? नामदेव की हैं। नामदेव की ये पंक्तियां कई बार पूछी गई हैं। कौन कौन सी है? धनी धनी मेघा रोमावली, धनी धनी कृष्ण ओढ़े कावली। दूसरी पंक्ति आपकी आती है, माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाते आया। ठीक है, पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती है, खाती थी। हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, नामा सोई सेविया जह देहरा ना मसीद। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी है? नामदेव की पंक्तियां हैं। अब हम अगली क्लास में आपको निर्गुण साहित्य के अंतर्गत जो आपकी प्रेमाश्री शाखा आती है उसके बारे में पढ़ेंगे।